जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी वारदात। आतंकवादियों ने टेरिटोरियल आर्मी के एक सैनिक के भाई की गोली मारकर की हत्या। आतंकवादियों ने खुंदा टॉप के पास एक गांव की मस्जिद के बाहर की फायरिंग। सैनिक के भाई अब्दुल्ला रज्जाक को मस्जिद से निकलते वक्त मारी गोली। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर चलाया तलाशी अभियान। सुरक्षा बल के जवान हर आने जाने वाली गाड़ी की कर रहे हैं चेकिंग। पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। सीएम केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कोर्ट में पेशी। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है केजरीवाल। सीएम केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। इंसुलिन की मांग को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका खारिज की। सीएम केजरीवाल की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश। एम्स डायरेक्टर के नेतृत्व में पैनल गठित हो। पैनल तय करेगा इंसुलिन देना है या नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से साबित हुआ तिहाड़ में कोई डायबिटीज विशेषज्ञ नहीं है। मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी। कहा, मैं रोज इंसुलिन मांग रहा हूं। सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ सुप्रिंटेंडेंट को दी जानकारी। एम्स के डॉक्टर्स ने कभी नहीं कहा कि शुगर लेवल को लेकर चिंता की कोई बात नहीं। तिहाड़ प्रशासन झूठ बोल रहा है। बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। के कविता की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। 2 मई को कोर्ट सुनाएगा फैसला। कांग्रेस ने पंजाब और बिहार के लिए जारी की 7 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। पंजाब से 2 और बिहार से 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पीएम मोदी की आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनावी रैलियां। सुबह 11:15 बजे टोंक के कृषि मंडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान के बाद पीएम मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ का रुख। 2:45 बजे जांजगीर चांपा और शाम 5 बजे महासमुंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तूफानी दौरा। 2 जनसभा और 2 रोड शो के जरिए करेंगे बीजेपी का प्रचार। अमित शाह सुबह 11:30 बजे मालदा दक्षिण में करेंगे रोड शो। दोपहर 1:10 पर राजगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में अमित शाह की रैली। अकोला में शाम 4:30 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह शाम 7:50 पर बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। स्वामी विवेकानंद सर्कल से शुरू होकर सेंट फ्रांसिस स्कूल तक चलेगा रोड शो। कंगना रनौत राजस्थान में करेंगी बीजेपी का चुनाव प्रचार। पाली और जोधपुर में करेंगी रोड शो। कंगना रनौत शाम 5 बजे पाली में बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के समर्थन में करेंगे रोड शो। शाम 7 बजे जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए करेंगी वोट की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अमरोहा और बागपत में जनसभा। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे रोड शो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज दोपहर 1:15 बजे अलीगढ़ में करेंगी रैली। दोपहर 2:10 पर मेरठ के खिवाई मोड़ पर जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी कर्नाटक में संभालेंगी कांग्रेस के प्रचार की कमान। चित्रदुर्ग में दोपहर 3 बजे और बेंगलुरु में शाम 5:45 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की आज बिहार के किशनगंज में रैली। सुबह 11 बजे अमौर में करेंगे जनसभा को संबोधित। ओवैसी दोपहर 3 बजे बैसी में करेंगे रैली। शाम 6 बजे बेलवा में अपने प्रत्याशी अख्तरुल ईमान के लिए करेंगे वोट की अपील। असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में सोमवार को सीएम नीतीश की नल जल योजना पर उठाए सवाल। कहा, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता। सीमांचल को जब तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक नाइंसाफी होगी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। आज हर कोई मुस्लिमों को डराने में लगा हुआ है, लेकिन एआईएमआईएम आपके मुद्दों को निडर होकर उठाएगी। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा, जब नेतृत्व में आलस हो तो पुरुषार्थ वाला काम क्या खाक करेंगे। क्या कभी राहुल ने बताया कि उन्होंने क्या काम किया। स्मृति ईरानी ने कहा, आपको बिजली तब मिला जब आपने बीजेपी का सांसद चुना। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, यूपी और बिहार से हुआ कांग्रेस का पलायन। इनके बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करें। वो बताएं कि वे देश के लिए क्या करना चाहते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, ये सच्चाई है कि उनको लग रहा है कि वे लड़ाई में कहीं नहीं है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, फिर इस बार 400 पार जनता बोलने लगी है, इसलिए वो घबराहट में अपने को चुनाव तक आश्वस्त करना चाहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन और तुष्टीकरण की रही। पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, देश की जनता समझ रही है कि देश आगे बढ़ गया है। देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है।
नई दिल्ली से बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने किया चुनाव प्रचार। मार्केट में प्रचार के दौरान लोगों के साथ चाट खाती आई नजर। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर बांसुरी स्वराज का हमला। कहा ये वही केजरीवाल है जो डायरी में कांग्रेस के घोटाले को लेकर चलते थे और अब उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। पीएम के बयान पर जताया विरोध, तुरंत एक्शन लेने की मांग की। कांग्रेस डेलीगेशन ने चुनाव से की पीएम मोदी के खिलाफ 17 शिकायत। पीएम मोदी पर लगाया चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पीएम मोदी के बयान पर सियासत बवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम से मिलकर समझाना चाहता हूं मैनिफेस्टो। पीएम का बयान दुर्भाग्यपूर्ण, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत बता रहे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर वडिंग का निशाना। कहा जब जब पीएम डरते हैं धर्म को आगे करते हैं। पीएम के समर्थन में उतरे गृह मंत्री अमित शाह। कहा घोषणा पत्र की बात कर कांग्रेस को क्यों लगी मिर्ची। अखिलेश यादव का पीएम मोदी का निशाना। कहा जनता को डराकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को उसके अपने समर्थक भी वोट नहीं दे रहे। पहले चरण की वोटिंग से ये साफ हुआ। पहले चरण के मतदान के बाद बैकफुट पर बीजेपी, इसलिए ऐसी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। पीएम के बयान के समर्थन में उतरे कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम। कहा कांग्रेस मैनिफेस्टो में जो है वही पीएम ने कहा। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम बोले, संपत्ति बंटवारे पर बयान देकर पीएम ने कांग्रेस को बेनकाब किया। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। कहा भाषा के नाम पर लड़ाने की साजिश कर रहे राहुल। अकाली दल ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से ही लड़ेंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता। सूरत सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। 8 कैंडिडेट के नाम वापस लिए। निर्विरोध चुनाव जीतने पर बोले मुकेश दलाल, गुजरात और देश में पहला कमल खिल गया। सूरत से बीजेपी की निर्विरोध जीत पर बोले राहुल, तानाशाह की असली सूरत देश के सामने। कांग्रेस की शिकायत पर बोले तरुण चुग, जो हुआ कानून के हिसाब से हुआ। इंडिया अलायंस के साथ कोई चलने के तैयार नहीं। केरल के पलक्कड़ में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया रोड शो। समर्थकों की उमड़ी भी। कांग्रेस ने हरियाणा में अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। आश्चर्य की बात है। करनाल से बीजेपी कैंडिडेट मनोहर लाल खट्टर का बयान। हरियाणा में कांग्रेस जल्द ही करेगी उम्मीदवारों का ऐलान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। बिहार में इंडी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। कांग्रेस आरजेडी पर साधा निशाना। कांग्रेस तुष्टीकरण करने में लगी हुई है, इससे देश का भला नहीं होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती का पीएम पर अटैक। कहा 10 साल में उन्होंने क्या किया देश को तो बताएं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा पीएम मोदी ने सबके विकास पर फोकस किया। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। कोर्ट में कहा था राम का कोई वजूद नहीं। फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी की रैली। कहा अयोध्या और काशी ने लक्ष्यों को प्राप्त किया, अब ब्रज की बारी। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में उतरे बेटे महाआर्यमन। गुना में गांव-गांव जाकर किया जनसंपर्क। शिवसेना एक ही है, बोले बाला साहेब ठाकरे। शिंदे गुट की शिवसेना गद्दार गैंग है, आदित्य ठाकरे का बयान। पीएम के संपत्ति बंटवारे वाले बयान पर आदित्य ठाकरे ने जताई हैरानी। कहा हिंदू मुसलमान की बात कर पीएम बरगला रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक्टर गोविंदा ने रोड शो किया। कहा देश में 10 साल में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पद्म विभूषण से किए गए सम्मानित। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण, पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को पद्मश्री से किया गया सम्मानित। पद्म सम्मान के साथ सभी दिग्गजों के लिए डिनर का आयोजन। अमित शाह ने किया गेट पर सभी मेहमान का स्वागत। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी सीएम ममता बनर्जी। कहा हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के नेताओं से प्रभावित। सीएम ममता बनर्जी ने दिया आश्वासन। कहा जिन शिक्षकों की नौकरी रद्द हुई वो निराश ना हो, हम लड़ाई लड़ेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द। कोर्ट के आदेश से 23,000 टीचर्स की जाएगी नौकरी। 6 हफ्ते में सैलरी वापस करने का भी दिया आदेश। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की मिली बड़ी कामयाबी। फायरिंग में इस्तेमाल एक गन और जिंदा कारतूस बरामद। क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से बरामद किए गन और कारतूस। फिलहाल एक और गन की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक कार से करीब 1 करोड़ से ज्यादा नगद और 4 किलोग्राम चांदी बरामद।
नेशनल हाईवे 47 पर पुलिस ने कार की ली तलाशी। कार में 3 यात्री थे सवार। सभी यात्रियों से पूछताछ में जुटी पुलिस की टीम। पूरे मामले की जांच जारी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर बनी प्रोफेसर नईमा खातून। एएमयू विमेंस कॉलेज की मौजूदा प्रिंसिपल है प्रोफेसर नईमा खातून। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे हश मनी केस में लगा आरोप। 2016 के चुनाव में भ्रष्टाचार के लिए रची थी साजिश। कोर्ट में ट्रंप पर बड़ा आरोप। साजिश को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोला। 34 भुगतान संबंधित दस्तावेज में हेरफेर की। ट्रंप के वकील ने आरोपों से किया इनकार। कहा पूर्व राष्ट्रपति बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। ईरान इजरायल तकरार के बीच ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान दौरा। पीएम शहबाज शरीफ ने किया स्वागत। राष्ट्रपति रईसी का 3 दिन का पाकिस्तान दौरा। दोनों देशों के बीच हो सकते हैं कई समझौते। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ मेजर जनरल एहरोन हलीवा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले में इंटेलिजेंस के फेल होने की जिम्मेदारी ली। मेजर जनरल एरोन हलीवा ने हिब्रू में दिया इस्तीफा। लिखा खुफिया विभाग उस काम पर खरा नहीं उतरा जो हमें सौंपा गया था। गाजा के खान यूनिस के नासिर अस्पताल में सामूहिक कब्रगाह खोली गई। 283 शवों को बाहर निकाला गया। जेएनके इंडिया का आईपीओ आज होगा ओपन। इशू के जरिए कंपनी जुटाएगी 650 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का मुनाफा 13% बढ़ा। चौथी तिमाही के नतीजों में रेवेन्यू में भी तगड़ा उछाल। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगी टक्कर। चेन्नई के चपक स्टेडियम में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत। राजस्थान ने मुंबई को 9 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने ओपनर यशस्वी जायसवाल ने जड़ा शतक। 60 बॉल पर नाबाद 104 रन की पारी खेली। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा 6 रन और ईशान किशन खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। मुंबई के 3 विकेट जल्द ही गिरने के बाद तिलक वर्मा ने संभाली पारी। 65 रन बनाए। राजस्थान की ओर से संदीप शर्मा ने 5 विकेट झटके। ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट और युजवेंद्र चहल को 1 विकेट मिला। राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास। आईपीएल में 200 विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बने।